गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। तो आज बहुत ही स्लो मॉर्निंग चल रही है। हालांकि मैंने अभी अभी अपने बाल बनाए हैं। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, फटाफट से करूँगी मेकअप। मुझे अपनी एक वीडियो का एंड शूट करना है जिसके लिए मुझे सौरभ चाहिए। आपने वो वीडियो देख ली होगी, अब तक तो आ चुकी है। इट्स अबाउट आवर फर्स्ट होम अपडेट। तो वीडियो आ चुका है, ये रहा उसका थंबनेल, मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखो। तो अभी बस उस वीडियो का ही मैं एंड शूट करने वाली हूँ। तो सौरभ का वेट कर रही हूँ अपनी कॉल्स पे। मैं फटाफट से मेकअप करती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बर्तनों का ढेर है जो मेरे हस्बैंड करेंगे। नहीं, मैंने हस्बैंड को कहा है उससे पहले हम आपको पिलाएंगे एक बढ़िया सी चाय। दाल को लगाना है तड़का, फटाफट से बनाने हैं राइस और अबीर के लिए रोटी। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सोचूं कर लूँ फिर बताऊँ। आप लोगों ने देखा मैंने वेट गेन कर लिया है। ये देखो, मैंने वेट गेन कर लिया है दोस्तों। मैं बता रही हूँ मैंने वेट गेन कर लिया है। भाई जिम जा ही नहीं रही हूँ मैं जा ही नहीं रही हूँ भाई। यार मैंने आप लोगों को बताया कई बार, मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मीठा बहुत पसंद है। और दिवाली पे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले सब लोग मेरी मन पसंद मिठाइयाँ लेकर आए हैं। ठीक है, एक मिनट रुको यहाँ। ये मेरे दोस्त हैं, हम तुम इंग्लैंड, अभी और गौरव। भाई क्या करा है तुमने मेरे साथ? करा तो बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे इतनी प्यारा ये बना कर दिया। और आप ये देखो, बंदे को खाने की तलब देखो। ये कल रात को मैंने ओपन करा है गाइस, ये आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, किशमिश थी, ये अपनी इंडिया वाली किशमिश है। अरे यहाँ पर भी कुछ है, तुमने देखा ही नहीं। कैंडल है सूरी। हाय मैं मर जावा, ये तुमने देखी ही नहीं थी। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कैंडल यार, वेरी प्रीटी। थैंक यू सो मच गौरव एंड अभी। मुझे ना अखरोट और किशमिश बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो इस तरफ पे अखरोट थे ना वो मैंने सारे खा लिए हैं। देखो एक आधा ही बचा है। ठीक है, बादाम सौरभ ने खाए हैं। ये वाली तो खैर हम इतना नहीं खाते, खा ही लेते वैसे, मैं सच्ची बताऊँ तो। कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मुझे अपने खाने पे लगाम देनी है। सबसे पहले तो मैं इनको ज़रा कंटेनर्स के अंदर डालती हूँ। ये कोई तरीका नहीं है, किसी ने इतनी अच्छी तरह हैम्पर बना के दिया और मैंने उसका क्या हाल करा है। गाइज आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्या प्रीति ये कर सकती है। दोस्तों करा है प्रीति ने। ये पेट की भूख, जीभ का स्वाद है जिसने ये करवाया है प्रीति से। ये आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेरी कसम है, मेरी कसम है। मैं कमजोर हो गया कल की वीडियो में, अपनी हालत देख व्हाइट टी शर्ट के अंदर। कमजोर हो रहा है तू। ये पकड़ो आप। मैं तो, मेरा तो पूछी मत। सुन, अपने हाथों से मैंने पेठा थोड़ा सा मुझे वेस्ट करना पड़ा है दोस्तों, वरना वो मेरे अंदर चला जाता। कोई 5 पीस पेठे के खा सकता है। डू यू नो व्हाट इज पेठा बाय द वे? ये थोड़े अंग्रेज हैं दोस्तों, इनको पेठे के बाद तुम्हें पेठा नहीं पता? आगरा का पेठा। ये मैं नहीं खा सकता। बेबी मैं गरम इतनी अच्छी तरह कर, लास्ट लड्डू है। दिस इज द लास्ट लड्डू। sleep. I have a 4 o'clock wake up tomorrow. बेटा तू लड्डू खा ले, लड्डू में स्लीप का एक मीठा खा के तो बहुत अच्छी नींद आती है। जुबान इंसान की मीठी होती है। मतलब सुबह से ऐसे लगा हुआ है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ, मतलब कि काम के काम ही कर रहा है। बहुत बहुत चिंताएं हैं इसको। सिर दबा दो, हाय बाल खराब हो गए। मैं इसको खुद खिलाती हूँ अपने हाथों से। प्रीति जान है यार, तंग मत करना अभी। मैं काम कर लो। मुस्कुराइए, आप लड्डू खा रहे हैं। चाय पी के बताइए कैसी बनी है। लव यू। हैप्पी फेवरेट है इसकी दाल चावल और रोटी। आज बेटा दाल थोड़ी करारी बनी है। आई एम सो सॉरी, मम्मी थोड़ा बह गई थी दाल बनाते हुए। I love white. चलो डैडी का भी लेके आते हैं। तो भाई मेरा तो बहुत ही प्लेन खाना है। 5 पेठे खाने के बाद मुझे दाल चावल ही मिलने चाहिए। मैं रोटी बंद कर रही हूँ, बताए मैंने बहुत रोटी खाई है दिवाली से लेके अब तक। पेठा इज बेटा, इट्स अ स्वीट डिश। It's a dessert, Indian dessert, dry. 5 of those. Yeah, you know, pumpkin. They cut the pumpkin, they dry it out, they put some cuts in it and put that into sugar syrup. मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ। और मैंने वो 5 पीस खाए हैं बेटा। Oh, those are 5 whole things.
इतने इतने पीस थे बेटा। हाँ, तो एक छोटा सा ज्ञान, पहली बात तो आप प्रेजेंटेशन में मत जाना, ठीक है। छोटा सा ज्ञान ये है कि अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो तो रोटी तो बिल्कुल बंद कर दो। बॉइल्ड राइस खाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना। रोटी में क्योंकि बहुत शुगर होती है। आप खाओ बेटा, आपको ज़रूरी है रोटी खानी। कैसे हैं सब लोग। तो दोस्तों ये मत सोचना कि कल रात के बाद की सुबह आज है, नहीं दोस्तों, 2 दिन के बाद ये सुबह हो रही है। 2 दिन मैंने व्लॉग ही नहीं करा भाई। जो मेरे साथ हुआ है ना इन 2 दिन में, भगवान जी किसी के साथ ना करें, मैं आपको सब बताती हूँ। एनीवे, सूरी साहब जा चुके हैं अपने वर्क ट्रैवल पे। वो बंदा देखा था ना हमने, डिनर विनर करा, उससे अगले दिन वो 3:30 बजे उठकर भाई चला भी गया। 4:30 सवा 5 बजे उसकी फ्लाइट थी पिस्टल एयरपोर्ट से, तो वो चला गया, ठीक है। जिस रात को वो जा रहा था, जो हम डिनर विनर कर रहे थे, मैंने उस रात को ना डिनर बहुत कम करा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ना बहुत जलन सी हो रही है, एंड आई वाज लाइक फीलिंग कि कुछ पता ही, वो एसिडिटी टाइप नहीं होता, लेकिन मुझे ना यहाँ पे हो रहा था सब कुछ, मतलब कि मेरी चेस्ट पे और थ्रोट में भी आ रहा था। तो आई वाज लाइक यार मैंने कोई इतना स्पाइसी खाना तो खाया नहीं है पिछले 2 दिन में, पर ये क्यों हो रहा है। और मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं उस दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी। आई वाज लाइक नहीं, इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने नहीं उस दिन नहीं कर रही थी, मैं उस दिन नहीं कर रही। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, पर मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना खाना था। मेरे लिए रात का जो मील होता है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है। तो मैंने वो खाना खाना शुरू करा, बट मुझे पता था कि कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हैवी फील हो रहा है, खाना नीचे नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एनीवे हुआ सब कुछ। मैंने सौरभ को बोला तू फटाफट सोने चला जा। उसने बेचारे में से किचन कराई, वो सोने चला गया। और कुछ रात के 9:30 हो रहे थे, मैंने भी अपने बाकी सारे काम खत्म करे। मैंने कहा मैं काम करती हूँ, मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो पेन हो रही यहाँ पे, चेस्ट के ना यहाँ पे पेन हो रही, मतलब कि जैसे मैं कुछ खाने की कोशिश कर रही हूँ ना तो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन थ्रोट में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। दर्द मुझे सिर्फ यहाँ पर था, और वही पेन ना सेम मेरे बैक के वहां पे हो रही, मतलब यहाँ पे दर्द हो रहा और सेम जगह पे बैक पे दर्द हो रहा। मैंने पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे मैं ना सो गई, मैं सोने चली गई। तो मैंने कहा मैं सो जाती हूँ, मुझसे सोया ही ना जाए, ठीक है। अब मैंने कहा मैं सौरभ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उसने जाना है, मैं उसे कुछ डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं चुपचाप से अपना मैंने उसको बेयर करा उस पेन को। और फिर 3 बजे के करीब, आप सोचो मैं 12 बजे की लेटी मुझे 3 बजे के करीब नींद आई। सुबह मेरे को 6 सवा 6 बजे उठना था, क्योंकि अभी का स्कूल था और सौरभ तो था नहीं जो मेरी हेल्प कर सके उसको ड्रॉप करने में। तो बस मैं उठी, सुबह 6:15 बजे उठी भी मैं ऐसे अपने ही उसमें मूड में, क्योंकि दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैंने अभी को फटाफट से तैयार करा, अभी से भी ज़्यादा बात नहीं करी। मैंने उसको बताया अभी आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। क्योंकि यहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा, यहाँ पे दर्द मैं कुछ भी पी रही हूँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें हो रही हैं लाइक नॉर्मल रूटीन। लाइक मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पीती हूँ, अभी को स्कूल छोड़ के आती हूँ, अपने घर के फटाफट काम निपटाती हूँ, अपने काम पे बैठती हूँ, और इस दौरान I'll get fresh, I'll take bath, अगर मैं जिम जाना होता है जिम जाती हूँ, और फिर मैं अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे लेती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। बाकी सब चीज़ें तो ठीक चल रही हैं लाइफ में, कोई डाइजेशन का इश्यू नहीं लग रहा, कोई स्टमक अपसेट नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस ये दर्द है यहाँ पर, और ऐसा भी नहीं कि जो मैंने खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अदरवाइज मुझे कुछ तो स्टमक का इश्यू होता, वो भी नहीं था, लेकिन दर्द है। ऐसा लग रहा है खाना यहीं पड़ा हुआ है, जबकि खाना नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। सोचती रही। मैंने क्या करा, मैं अभी को जैसे छोड़कर आई ना, मैंने सीधा पेन किलर्स ली 2 और मैं सो गई। मैं 2 घंटे के लिए सो गई, ठीक है। मैं सो गई, मैं सोकर उठी, वो पेन किलर का असर था तो दर्द थोड़ा कम था। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब मेरा ब्लॉग वगैरह एडिट हुआ, मैंने अपना ब्लॉग पब्लिश करा, अबीर को स्कूल लेने चली गई। वो दिन इतना क्विक गया ना उस दिन, क्योंकि मैं सो गई ना 2 घंटे के लिए, मैं और कुछ करी नहीं भाई ब्लॉग की एडिटिंग के अलावा। तो मैंने कहा यार ये तो दर्द वापस आ रहा है। तो मैंने ना ChatGPT पे जाकर चेक करा। भाई ChatGPT पे मैंने लिखा आई एम फीलिंग पेन जस्ट इन मिडल ऑफ माई चेस्ट एंड मिडल ऑफ माई बैक। तो भाई ChatGPT तो भैया, तो ChatGPT बेचारी घबरा गई, कहती प्रीति these symptoms are very severe, you need to go to doctor, GP or A&E, do you want me to list some GPs around you। पता नहीं वो बेचारी, तो मैंने तो बोला बता तो सही हुआ क्या है मुझे। तो उसने ना 2-3 बीमारियां लिख दी। आई एम सॉरी गाइज, आई एम लाफिंग, बट जब वो सब कुछ हुआ ना मैं तब हंस नहीं रही थी। तो ChatGPT ने 5-6 चीज़ें लिस्ट कर दी। उन्होंने कहा कि या तो आपको एसोफेजियल स्पैज्म हो गया है, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, या फिर मसल स्ट्रेन हो गई है कोई अंदर ही, या फिर आपको गॉल ब्लैडर रिफ्लक्स इशू हो गया है, या फिर ये पेन हार्ट रिलेटेड पेन है। इट
could be a cardiac pain, could lead to cardiac arrest. ऑब्वियसली यार, ये पढ़ने के बाद किसकी हालत ख़राब नहीं होती, मेरी तो बहुत हालत ख़राब। अब मैं करूँ क्या? तो मैंने भी जीपी फ़ोन करा। जीपी ने कहा कि इट्स टू लेट टू बुक यू फॉर डॉक्टर, क्योंकि उस टाइम पे कुछ 2:30 बज रहे थे। यू नीड टू गो टू A&E। जो आप मुझे बता रहे हो, आपको A&E जाना है। अब यार मैं A&E कैसे जाऊँ, बिकॉज मुझे अबीर को पिक करना है 4 बजे, ठीक है, 4 भी नहीं, सब 4 सवा 4 पिक करना था। सौरभ इज इन बेलफास्ट, ठीक है, बंदा फ्लाइट लेकर आएगा। कल उसको लीड्स जाना है, मैनचेस्टर जाना है, उसके बहुत सारी मीटिंग्स हैं, क्योंकि मुझे पता था दिवाली के बाद और सुखमनी साहब के पाठ के बाद वो सिर्फ 2 दिन के लिए वर्क ट्रैवल पे गया था। ये पूरा वीक उसका वर्क ट्रैवल का है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, क्योंकि हम लोग दिसंबर में, हाफ ऑफ दिसंबर हम लोग छुट्टियों पे हैं। तो उसने मुझे कह रखा है, प्रीति अभी जो आने वाले 6 से 7 हफ्ते हैं ना, ये मेरे बहुत बिजी हैं, तो और ये मैं पूरा अपना काम में लगा हूँ, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। मुझे सौरभ के वर्क ट्रैवल से कभी कोई इशू नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने उससे डिस्टर्ब करा, उसकी एक मीटिंग नहीं हिलेगी, उसका पूरा महीने का शेड्यूल हिलेगा। मैं इसको तो मैं फ़ोन नहीं करूँगी। मैं ना फिर अपने आप को देखूँ क्या हो रहा है। तो मैंने फिर दोबारा से ना, मुझे लगा कि मैं ना थोड़ा कहीं ये गैस्ट्रिक इशू तो नहीं है, लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज बर्पिंग, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग एल्स। और फिर मैंने ना स्पार्कलिंग वाटर पिया चिया सीड्स डाल के। मैंने कहा मैं ना कुछ खाऊंगी नहीं आज, क्योंकि मैं पिछले ना कुछ दिनों से खा भी बहुत रही थी दोस्तों, आप मानोगे नहीं। मैंने बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू, पेठा, मैंने क्या नहीं खाया है। मैंने हमस के ऊपर ऑलिव ऑयल गरम करके उसमें हरी मिर्चें और गार्लिक चॉप करके ऐसे उसकी एक सॉस बना के ऐसे ऐसे ड्रिजल करके खुद भी खाई, पति को भी खिलाई, ऐसे नेटफ्लिक्स देखते देखते। कुछ चीज़ें तो मैंने व्लॉग में कवर ही नहीं करी ना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ था। मैंने सुखमनी साहब के पाठ के बाद बहुत कम व्लॉगिंग करी, क्योंकि कंटेंट इतना सारा था, फिर बहुत कुछ एडिट करने के लिए हो जाता है। तो आई वाज लाइक वी वर टेकिंग एवरीथिंग वेरी स्लोली, तो बस वो सब कुछ चल रहा था और खूब खाना पीना अपना जोरों शोरों पे था दोस्तों। तो मैंने कहा यार, मैंने ना बहुत ऊट पटांग खा लिया, मुझे लग रहा है मुझे उसी से हो रहा है। लेकिन वो दर्द इतना ज़्यादा कि जब मैं कुछ खा रही थी ना, जब वो अंदर जाता था मेरा खाना, आई कुड फील कि वो मेरा खाना ऐसे यहाँ से होता हुआ इट्स रीचिंग टू द स्टमक, ऐसा मतलब कि समझ जाओ आप जो मैं कहना चाहती हूँ। भाई मुझे इतना दर्द, मैं उसको स्कूल से लेकर आई, मेरा दर्द कम ना हो। मैंने उसको समझाया, बेटा मुझे दर्द है, ये वो बच्चा भी परेशान कर रहा है, क्या ही हो गया इसको, क्या ही करें। अब मैं दिन में सोचूं मैं सौरभ को मैसेज करूं कि ना करूं। मैं इसको सुबह बता चुकी थी ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं उससे मैसेज करा, उसका मैसेज आया 10 बजे करीब, आर यू ओके, मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। नहीं मैंने करा, मैंने ऐसे थम्सअप बना दिया। हाँ मैंने थम्सअप बनाया था, क्योंकि चिंता में हो जाता फिर वो। तो मैंने कहा यार अगर मैं अभी A&E जाती हूँ, मैं A&E तो नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि A&E, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, मुझे लगा A&E जाते जाते अगर मैं ड्राइव करके जाती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ही ड्राइव करके जाऊँगी और मुझे अबीर को भी उठाना पड़ेगा नींद से। ये रात के कुछ 10:30 बजे की बात है। तो मैंने कहा अगर मैं अभी A&E जाती हूँ तो अगर रास्ते में मुझे दर्द होगी, क्योंकि कई बार दर्द इतनी ज़बरदस्त होती है कि मुझे ना यहाँ से अपने आप को होल्ड करना पड़ रहा था। तो आई वॉज लाइक नहीं, मुझे ना एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। सच में दोस्तों मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। वैसे एक तरह से बहुत ही वाइज डिसीजन भी था कि मैं ऐसे कोलैप्स हो जाऊं और बेचारा अभी घर में अकेले, और यू नेवर नो क्या का क्या हो जाए। तो मैंने कहा मैं ना एम्बुलेंस बुला लेती हूँ। फिर मैंने ना अपने आप को संभाला, इमोशनली मेंटली संभाला। मैंने कहा मुझे समझना पड़ेगा मेरा दर्द कितना ज़्यादा है, किस चीज़ से मुझे आराम मिल रहा है। मैंने थोड़ी सी चाय बनाई, ठीक है, अदरक की। साथ में मेरे पास घर में मैं चूरमा हमेशा बना के रखती हूँ। सर्दियाँ आ गई है ना, तो ड्राई फ्रूट पीसे हुए चूरमा बनाकर, कभी आपको रेसिपी दूंगी उसकी। आटे का चूरमा होता है, बहुत टेस्टी होता है देसी घी में। तो मैंने कहा मैंने 2 चम्मच आटे का चूरमा लेती हूँ, वो उसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश भी डाली हुई थी। तो मैंने ना वो, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालती हूँ, मैं किशमिश डालती हूँ उसके अंदर। तो मैंने वो खाया, साथ में चाय पी, क्योंकि मैं डिनर इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाई थी। मुझे ना कभी कभी बहुत इन्फ्लेमेशन भी फील हो रही थी, थोड़ी जलन फील हो रही थी, कभी कभी नहीं भी फील हो रही थी, सिर्फ दर्द फील हो रहा था। तो आई वाज लाइक आई अवॉइड फूड, ओके मैं यही खा लेती हूँ। मैंने खाया, मुझे बहुत आराम मिला। क्योंकि क्या होता था कि जब बचपन में मेरे को टॉन्सिल्स हो जाते थे ना, तो मेरी दादी जी मुझे आटे का चूरमा देसी घी में, या फिर वो नमक अजवाइन वाली रोटी होती है ना, उसको देसी घी में अच्छी तरह से चूरी करके एक उसका बड़ा सा बाइट बना के हमें देती थी, और ऊपर से हमें गर्म चाय या गर्म दूध पिलाती थी। और उससे ना हमारे वो जो टॉन्सिल्स थे वो
थोड़े बैठ जाते थे, बहुत रिलैक्स मिलता था हमें, और फिर वो हमारे थ्रोट की अच्छी तरह से मसाज करती थी। बट ये वाला केस वो नहीं था, मेरे को चेस्ट का दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं ना कुछ ऐसे खाती हूँ, तो मैंने ऐसे ही वो चूरमा खाया, ऊपर से गर्म गर्म चाय पी, आराम से जय गुरु जी करा। जय गुरु जी तो मैं सुबह से कर रही थी, मैंने कहा गुरु जी आप ठीक कर दो बस, मुझे ये नहीं था कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मुझे बस ये था कि मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। यू नो, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग मुझसे रिलेट करोगे। पता नहीं मैं इमोशनल क्यों हो जाती हूँ जब भी कोई बात कर रही होती हूँ। मैं ना दोबारा से ChatGPT पे गई, ChatGPT में लिखा हुआ था, मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट क्या है इन सब चीज़ों का जो भी आपने मुझे बताई है। तो उसमें यही था कि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एंडोस्कोपी, ECG और एक दो चीज़ें और, लेकिन एंडोस्कोपी इज़ द बेस्ट वे टू कंफर्म कि आपको क्या हुआ है। फिर मैंने एंडोस्कोपी के बारे में पढ़ा, भाई एंडोस्कोपी के बारे में पढ़ने के बाद तो मैं तो हिल ही गई, क्योंकि आई नो व्हाट इज एंडोस्कोपी, बट अब जब तक आप जिंदगी में आपने वो चीज़ विटनेस ना करी हो तब तक आप इतनी उसमें नहीं जाते हो ना। जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों से शेयर करा था, व्हेन आई हैड अ ब्रेस्ट पेन, मैं इंडिया से वापस आई थी एंड आई वाज हैविंग अ शोल्डर पेन, काफ़ी 1 महीने से चल रहा था। अगर आप लोगों को मेरा वो व्लॉग याद हो तो हम लोग उसके लिए सीधा ही ब्रिस्टल कैंसर क्लिनिक गए थे हम लोग, और बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जैसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। मुझे मसल स्पैज़म हो गया था तब भी, तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं मुझे अब क्या होगा यार, एंडोस्कोपी ये वो, उल्टे सीधे ख्याल आए दिन में, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी एंडोस्कोपी के बारे में सुन के। 1 मिनट के लिए मैं हंस रही हूँ कि यार मेरा स्यापे खत्म नहीं होते, मैं नया नया स्यापा ले आती हूँ सौरभ की ज़िंदगी में, अबीर की ज़िंदगी में अब एक नया ये है। क्योंकि आई नो यार एंडोस्कोपी इज़ अ बिग वर्ड, लेकिन उसमें लिखा होता है इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, 2 मिनटों में हो जाता है, डॉक्टर ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा इतना स्मॉल प्रोसीजर तो है नहीं है, क्योंकि मुझे याद है मेरे ना एक अंकल की एंडोस्कोपी हुई थी, हमारे घर में हाहाकार मचा हुआ था कि उन भाई साहब की एंडोस्कोपी हो गई है, मम्मी पापा उनको देखने जा रहे थे, ये कर। मैं कहा छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं है एंडोस्कोपी। तो मैं इतनी परेशान, मैंने वो आटे का चूरमा खाया, मैंने वो चाय पी, और थोड़ा सा मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डाला अपनी चाय बनाते हुए, ठीक है। और मैंने कहा गुरुजी आपके भरोसे है सब कुछ, मैं जा रही हूँ सोने, देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि मैं इस टाइम पे एम्बुलेंस नहीं बुला सकती हूँ। आई शुड स्टे काम, क्योंकि दर्द था जो कि बट बियरेबल पेन था, ठीक है। दर्द था, मैं बेयर कर पा रही थी, लेकिन हाँ एक स्टेज पे मैं बेयर नहीं भी कर पाती थी। लेकिन मैंने कहा नहीं प्रीति सो जाओ, मेरे दिल ने मुझे कहा प्रीति तो सो जा। मैं सो गई, कई रात मानोगी नहीं, मैं सुबह उठी, बीच में मैं 1-2 बार उठी, मुझे थोड़ा दर्द था, सुबह मैं उठी, मुझे अभी भी मुझे थोड़ा सा पेन है, लेकिन कल की तरह नहीं है कि मैं मुझे ब्रेथलेसनेस फील हो रही है। मुझे ब्रेथलेसनेस भी फील हो रही थी, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं आई स्टार्ट मैं हाफ रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ। टचवुड मैं बहुत ही एक्टिव रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और भगवान की दया से थोड़ी फिट भी हूँ। मतलब कि आई हैड दिस रोटेटर कफ इंजरी, उसके चलते भी मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ, और भगवान जी की दया से सब कुछ चल रहा है, लाइक इट्स ऑन द मेंड। तो अब यार ये नया स्यापा, बट यार गाइस मैं आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको हंसाना भी चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत हंसी हूँ। मैंने कहा पता नहीं यार क्या ही होगा, कैमरा अंदर जाएगा, क्या होगा। मैं सौरभ ने तो आपके साथ हंसना है पहले तो, ठीक है, वो हंसेगा तो जरूर, अगर उसने मुझे हॉस्पिटल में लेटे हुए देख लिया, अगर मैंने एम्बुलेंस बुला ली, उस छोटे से बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी एम्बुलेंस में, उसकी भी स्कूल लाइफ डिस्टर्ब होएगी, वो बंदा बेलफास्ट से भागेगा। मैंने कहा नहीं प्रीति सूरी, इतना बड़ा ड्रामा यू कैन नॉट डू दिस। आई नो इट्स नॉट अ ड्रामा, जिन लोगों के साथ होता होगा उनके साथ मैं समझ सकती हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था। सुबह उठ के मैंने जीपी को, मेरी वो कल की बात तो हो ही रखी थी उनसे, उनका मुझे मैसेज आ रखा था कि आपको डॉक्टर मंडे को देख सकता है। तो सुबह मैं उठी, मैंने उनको कह दिया हाँ मैं मंडे को अवेलेबल, मैं मंडे को आऊँगी। उससे पहले वो मुझे दे ही नहीं रहे अपॉइंटमेंट। और जब मैं सुबह उठी तो काफ़ी आराम था, मैं अभी को स्कूल छोड़ कर आई, मैं अभी को बता रही थी यार अभी मैं ठीक फील कर रही हूँ। मतलब वो बच्चा बेचारा कहता मम्मी आई वॉज डूइंग मंत्र जाप फॉर यू, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ना जो लोग नहीं बिलीव करते होंगे ना इन सब चीज़ों में, उनको बड़ी अजीब लगेंगी, बट सीरियसली मैंने जब से गुरुजी में विश्वास करना शुरू करा है, आई डोंट नो, हर रोज़ ही एक नया सत्संग होता है मेरे लिए। तो ये वाला सत्संग तो भाई मुझे पता है, मैं जो चाय पीकर सोई हूँ, मैं 30 मिनट्स के लिए बैठी रही अपने बेड पे, मैं अपने काम करती रही मोबाइल पे ताकि मुझे डाइजेस्ट हो जाए सब कुछ।
क्योंकि मैं हमेशा गैप देकर चलती हूँ सोने से पहले और खाने के बीच में, तो मैंने कहा बस गुरुजी आपके भरोसे है, मैं सो रही हूँ, बाकी आप देख लेना। मैं आप लोगों के सामने हूँ, जिम जा रही हूँ। कल भी मैंने सोचा था मैं जिम जाऊँगी। हाँ, इस बीच में एक और चीज़ हुई, ठीक है। अब बंदे के दिमाग में इतने सारे ख्याल आ रहे हैं, मुझे हो क्या रहा है, मुझे हो क्या रहा है। मैं ना वैसे तो मैं ज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन एक है एस्ट्रो पंडित करके, उन पे मुझे विश्वास नहीं बोलूँगी, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, वो बाकी ज्योतिषियों की तरह नहीं है, वो ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करते चीज़ों को। मैं कहा मैं ना अपनी हॉरोस्कोप देख ही लेती हूँ नवंबर की। यार गाइस, मैंने ना उनकी वीडियो का ना लिंक छोड़ा है, ठीक है। अब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं उनको पसंद करती हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं ज्योतिष में इतना विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन इतना सब कुछ चल रहा तो बंदा विश्वास कर ही लेता है यार। इतनी वो कहते हैं ना, जब 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 होती है ना चीज़ें, फिर इंसान बहुत चीज़ों में विश्वास करता है। तो मैंने अपनी हॉरोस्कोप सुनी। आप, मेरा एक्वेरियस है मेरी हॉरोस्कोप, आप जाके मेरी हॉरोस्कोप सुनना ज़रूर। आप लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा भाई। उसमें वही बातें बोली गई कि आपको ना 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में ये फील होगा। भाई मेरी तो हालत खराब। मैं कहा ये क्या हो रहा है भैया, ओ माय गुडनेस। बट थैंक्स टू गुरुजी, मैंने अपने फेथ को कायम रखा और मैं चुपचाप कामली जाके सो गई। बिकॉज यार आप लोग समझ सकते हो, व्हेन यू बिकम अ मम, व्हेन यू बिकम अ वाइफ, व्हेन यू बिकम अ होम मेकर, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप बड़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो। हाँ, अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो तो आपको अपने बारे में ही सोचना है। मेरी बस लाइफ थ्रेटनिंग को छूने वाली सिचुएशन थी जब मैंने वो कार्डियक पेन पढ़ी ना, एंड इट कैन लीड टू, मैं कहा पता नहीं यार, बैठे बिठाए हो जाए कुछ, मैं निकल जाऊँ, बंदा बेलफास्ट में ही रह जाए। आई एम सॉरी, मैं ऐसे बातें कर रही हूँ जैसे बातें नहीं करनी चाहिए। जिनके साथ होता होगा वो इसकी कीमत जानते होंगे, आई नो। मैंने भी उसकी कीमत को जानते हुए ही सोचा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मुझे बताना अगर किसी और को भी ऐसी कभी पेन फील हुई है तो उन्होंने क्या करा है। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज नॉट गोइंग टू जिम, आई वॉज नॉट रेगुलर टू जिम, आई वॉज ईटिंग अ लॉट एंड कोई रूटीन नहीं था, कुछ नहीं था। और हाँ, जब आप वो हॉरोस्कोप मेरी सुनोगे ना, उसमें ये भी था कि भैया आपको बहुत कुछ होगा, सब चीज़ें छोड़ दो, अपनी रूटीन में वापस आ जाओ, सोना टाइम पे शुरू कर दो। किसी ने मुझसे पीछे पूछा भी था आप सोते कितने घंटे हो, मैंने जवाब नहीं दिया उसका क्योंकि शर्म आ रही थी मुझे जवाब देते हुए। सोने का मेरा स्लीप पैटर्न बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैंने भाई जैसे ही सुनी हॉरोस्कोप, मैं जाके सो गई 1 बजे। मैं 1 बजे, मतलब कि मुझे ना, अब छोड़ो दोस्तों, फिर आप बोलोगे कि प्रीति दीदी आप अपना ध्यान नहीं रखते, लेकिन अब से आपकी बहन 11:30 बजे बेड पे होगी। वो भी आप लोग हो गए, शर्म आनी चाहिए आपको 11:30 बजे बेड, क्योंकि इतना कर लूँ ना वही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे पता है ना अपना, मुझे पता है मैं जितने बजे बेड पे जा रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ। तो आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू ऑल कि भैया अपना ध्यान रखो, क्योंकि मैं तो अपना ध्यान रखूँगी। मैंने जो ये 2 दिन अपने आप को देखा है ना, आई वाज लाइक नो, मैं बीमार नहीं हो सकती हूँ, लेकिन आप समझ जाओ जो मैं कहना चाहती हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है, हम तीनों बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। मैं ना इन दोनों का तो बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन उस दौरान मैं अपना ध्यान रखना भूल जाती हूँ। तो बस उसी के चलते मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन नाउ। हाँ जी दोस्तों, आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन बंद हो गया था। मैंने आपको बताया था ना मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो है, तो मैंने इसको चार्जिंग पे डाला। मैं कहा चलो फटाफट से वीडियो शूट कर लेते हैं, आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, तो इतनी बैटरी तो होगी। बट वो एंड में जाके फ़ोन एकदम डेड ही हो गया। एनीवे, तो ये सब कुछ चल रहा था मेरे साथ पिछले कुछ 2 दिन से। शुरू तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे ना 3 दिन पहले हो गई थी, बट आई वॉज इग्नोरिंग इट। लेकिन वो कल तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको सब कुछ। बट एनीवे, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड यू गाइज ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और जल्दी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ठीक है जी, और करेंगे फिर और बातें आपसे। अभी मैं आ चुकी हूँ जिम, मेरी जिम दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आई हूँ, बहुत दिनों के बाद अब आई हूँ, जाऊँगी नहीं, ठीक है। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, बाय।